हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण क्या है, इससे पहले वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ाया था ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। तो ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। बट आज की क्लास में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण क्या है और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आप वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। और क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ डीपीपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं बता दूं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण क्या है। अगर इसके बारे में बात करूं तो ब्रायोफाइटा का जो वर्गीकरण है, ब्रायोफाइट्स को हार्वे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, हार्वे, किसने? ब्रायोफाइट्स को हार्वे नामक वैज्ञानिक ने 1899 में इसमें 3 भागों में इसे क्या किया था, वर्गीकृत किया था। मतलब कि जो ब्रायोफाइटा का जो वर्गीकरण है, तो ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण को करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? हार्वे। हार्वे नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने ब्रायोफाइटा को 3 समूहों में क्या कर दिया, तो 3 समूहों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो वो 3 समूह कौन कौन से देख लीजिए। पहला है हिपैटिकोप्सिडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिपैटिकोप्सिडा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एंथ्रोसीटोटोप्सिडा हो जाएगा, एंथोसीरोटोप्सिडा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? मॉसेस हो जाएगा। मतलब कि हार्वे ने क्या किया कि हार्वे ने ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ब्रायोफाइटा के प्लांट्स को 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला क्या किया, तो पहला जो बटा उन्होंने हिपैटोकोप्सिडा में बांट दिया। दूसरा क्या है, एंथोसीरोटोप्सिडा में बांट दिया। और तीसरा क्या हो जाएगा, मॉसेस। इन तीनों भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलिए अब एक एक के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, हिपैटिकोप्सिडा के बारे में देखिए। अब ये जो हिपैटिकोप्सिडा जो होता है, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कह देंगे, लीवर वर्ड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीवर वर्ड्स किसे कहा जाता, तो क्या हो जाएगा, हिपैटिकोप्सिडा को क्या कहते हैं, लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें यह बताएंगे कि इस वर्ग के सभी पादपों की आकृति लीवर के यानी यकृत के समान होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लीवर वर्ड्स कहते हैं। मतलब कि जितने भी प्रकार के हिपैटिकोप्सिडा पौधे होते हैं, इन पौधों का जो आकृति होती है वो किसकी तरह होती है, वो लीवर की तरह, अर्थात यह यकृत के समान होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लीवर वर्ड्स कहते हैं। जैसे मार्केंसिया। मार्केंसिया एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिनका शरीर जो होता है कैसा होता है, तो ये यकृत के समान होता है। और इसके साथ ये क्या होते हैं, चपटे भी होते हैं, जैसे रिक्सिया हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि इस वर्ग के जो पादप होते हैं वो थैलस के समान होते हैं। थैलस का मतलब आपको पता है कि जिनमें जड़, तना, पत्ती वास्तविक पाए जाते हों, वास्तविक होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, थैलस करते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ देख लेते हैं। इनके जो मूलाभास होते हैं, इनके मूलाभास एक कोशिकीय एवं अशाखित होते हैं। मूलाभास आप जानते हैं, इसको इंग्लिश में राइजोइड्स कहते हैं। तो मूलाभास का मतलब मैंने बताया था, ये ब्रायोफाइट्स के पौधों में जड़ के समान क्या होती है, कुछ संरचनाएं पाती है, जिसे क्या कहते हैं, मूलाभास कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे इनके जो बीजाणुभिद होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, युग्मकोद्भिद होते हैं। अब इनके जो बीजाणुभिद होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। अब युग्मकोद्भिद का मतलब जानते हैं, जिसमें क्या होता हो, युग्मकों का निर्माण होता हो। तो इनके जितने भी बीजाणुभिद होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, तो ये पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं। इनके अगली पॉइंट क्या है, इनके बीजाणुभिद में क्या पाया जाता है, तो फूट, सीटा एवं कैप्सूल पाया जाता है। मतलब फूट भी होता है, इसमें सीटा भी होता है, और क्या होता है, कैप्सूल जो होता है इनके बीजाणुओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिक्सिया में केवल कैप्सूल पाया था, इसमें फूट और सीटा नहीं पाया था। तो रिक्सिया में क्या पाता है, सिर्फ कैप्सूल। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रिक्सिया और मार्केंसिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ। दूसरा इसका वर्गीकरण क्या है, दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग हो जाएगा एंथोसीरोटोसीडा हो जाएगा। ठीक है, एंथोसीरोटोसीडा हो जाएगा।
इस वर्ग के जो पादप होते हैं, इस वर्ग के पादपों का शरीर थैलस के समान क्या होते हैं थैलस के समान होते हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या होते हैं, यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनका शरीर थैलस के समान ही होता है। और इनका मूलाभास होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय एवं अशाखित होते हैं। इनका मूलाभास कैसे होते हैं, या एक कोशिकीय होते हैं और क्या होते हैं, अशाखित होते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें, इसे क्या कहते हैं, इसे हार्नवर्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्नवर्ट्स के नाम से जानता है। अब आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा का वह कौन सा वर्ग है जिसे हार्नवर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, एंथ्रोसीरोप्टिसा, एंथ्रोसीरोप्टिसिडा। ठीक है। अब इनके जो बीजाणुद्भिद होते हैं वो क्या होते हैं, आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। मतलब इनके बीजाणुद्भिद भी क्या होते हैं, आंशिक रूप से जो होते हैं वो युग्मकोद्भिद पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में देखेंगे कि ये बीजाणुद्भिद अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेता है। यह केवल आवास एवं जल के लिए क्या रहता है, निर्भर रहता है। ये जो है ये क्या करते हैं, ये बीजाणुद्भिद क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये आवास और जल के लिए क्या होते हैं, ये निर्भर रहते हैं। अर्थात बीजाणुद्भिद जो होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धपरजीवी होते हैं। क्या होते हैं, अर्धपरजीवी। परजीवी तो वो होता है जो पूर्ण रूप से होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना भोजन स्वयं बना रहा है, लेकिन ये पानी और घर के लिए ये निर्भर रहते हैं, इसलिए इसको हम क्या करें, अर्धपरजीवी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, नोटोथाइलस, और क्या हो जाएगा, एंथोसिरॉस हो जाएगा। ये इसके क्या है, उदाहरण हैं। आगे की तरफ देख लेते तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, मॉसेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉसेस। अगर हम लोग मॉसेस की बात करें तो इस वर्ग के पादपों का शरीर जो होता है जड़, तना एवं पत्ती जैसी संरचनाओं में क्या होता है, बटा होता है। मतलब मॉसेस के जो पौधे होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो उनका जो शरीर होता है वो जड़ और तना और पत्ती जैसी संरचनाओं में क्या होता है, बटा होता है। और इनका जो मूलाभास होता है वो बहुकोशिकीय होते हैं और क्या होते हैं, शाखित होते हैं। ठीक, इनका बीजाणुद्भिद क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, क्या होता है, तो इनका जो बीजाणुद्भिद होता है ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, विकसित होता है। तो ये बात किसकी रही, मॉसेस की। ठीक है, अब आगे की तरफ देख लेते हैं, इसकी अगली पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। अगली पॉइंट क्या है, इनका बीजाणुद्भिद एंथ्रोसिरोप्सिडा के समान अर्धपरजीवी होता है। जैसे एंथ्रोसिरोप्सिडा था उसी प्रकार से यह भी क्या होता है, अर्धपरजीवी होता है। जैसे कौन हो जाएगा, फ्यूनेरिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्फेगनम हो जाएगा। लेकिन एक बात और, स्फेगनम जो होता है, स्फेगनम को दलदल मॉस भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि दलदल मॉस किसे कहते हैं, किस फ्यूनेरिया को, सॉरी किस ब्रायोफाइटा के वर्ग के पौधों को दलदल मॉस कहते हैं, तो स्फेगनम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दलदल मॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही क्या चीज़, तो ये बात रही ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण के बारे में। तो ब्रायोफाइटा को बेसिकली 3 भागों में बांट दिया गया और इन तीनों का क्या पढ़ लिए, लक्षण पढ़ लिए। अब हम देखेंगे शैवाल और ब्रायोफाइटा में अंतर। तो शैवाल और ब्रायोफाइटा में जो अंतर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इनको अच्छी तरह से क्या करेंगे, देख करके इसको लिख लीजिएगा। और सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। तो चलिए देखते हैं कि शैवाल एवं ब्रायोफाइटा में अंतर क्या है। ठीक है, तो शैवाल और ब्रायोफाइटा में अंतर की बात करें तो इसमें सबसे पहला शैवाल में बताएंगे। सबसे पहली बात कि शैवाल मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। मतलब जितने भी शैवाल होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये मुख्यतः कहाँ, नम स्थानों में क्या होते हैं, तो मुख्यतः नम स्थानों में पाए जाते हैं। दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, सभी कोशिकाएं इनके क्या होते हैं, समान होते हैं। शैवाल के सभी कोशिकाएं क्या होते हैं, समान होते हैं। ब्रायोफाइटा की कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, विशेष कार्य को करती हैं। इसकी तीसरी पॉइंट क्या बता देंगे, तीसरी पॉइंट बता देंगे कि शैवालों में लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषमयुग्मकी एवं अंडयुग्मकी प्रकार से होता है। ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक जनन होता है वो अंडयुग्मकी प्रकार से होता है। ठीक है, अगर हम इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, अगले पॉइंट को बताएं तो इसका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। इनके जननांग होते हैं एक कोशिकीय एवं बंद जैकेट से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। और ब्रायोफाइटा में बताएंगे
इनके जन्नांग जो होते हैं वो बहुकोष्ठी एवं बंद जैकेट से क्या होते हैं, बंद जैकेट से भी क्या होते हैं, घिरे होते हैं। और शैवाल में बेसिकली जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है वो क्या होते हैं, जाइगोट से भ्रूण नहीं बनता है। ब्रायोफाइटा में जो जाइगोट होता है, जाइगोट से क्या होता है, तो जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो यहाँ पे शैवाल में जो जाइगोट होता है, तो शैवाल में जाइगोट से भ्रूण नहीं बनते हैं, बट ब्रायोफाइटा में जो होते हैं जाइगोट, उससे क्या होता है, भ्रूण बनते हैं। लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया। पहला टॉपिक क्या था हम लोगों का, शैवालों का वर्गीकरण था, और दूसरा टॉपिक क्या था, शैवालों में ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण था। और दूसरा टॉपिक क्या है, शैवाल और ब्रायोफाइटा में क्या चीज़ अंतर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आज का डीपीपी के बारे में। तो आज का डीपीपी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका आंसर नहीं देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो को डेली देखते हैं तो इसका आंसर जो है कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। चलिए आज का डीपीपी क्या है देख लेते हैं। सुकाय स्वरूप का उदाहरण क्या है। पहला है सुकाय क्या है, सुकाय बताए थे, सुकाय स्वरूप किसे कहते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था। तो सुकाय स्वरूप का उदाहरण क्या है बताइए। दूसरा, मरुद्भिद ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्या है। तो मरुद्भिद ब्रायोफाइटा का उदाहरण और सुकाय स्वरूप का उदाहरण, इन दोनों का उदाहरण जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर देना है। और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।